खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां डॉक्टर भरत काटकर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुनील कुमार का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। बीते दिनों हरदा में डॉक्टर भरत काटकर ने एक युवक का अपेंडिक्स का ऑपरेशन में लापरवाही का मामला सामने आया था। इसके बाद युवक का स्वास्थ्य खराब के चलते युवक के परिजनों ने भोपाल एम्स में भर्ती किया था। इसके बाद पीड़ित के चाचा प्रोफेसर सुनील कुमार ने डॉक्टर भरत काटकर से इलाज में लापरवाही के संबंध में फ़ोन पर बात करने के दौरान प्रोफेसर सुनील कुमार और डॉक्टर भरत काटकर के बीच इलाज को लेकर काफ़ी बहस हुई। बहस के दौरान डॉक्टर भरत काटकर ने अपने आपा खोते हुए प्रोफेसर सुनील कुमार को फ़ोन पर जमकर गाली दी। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की बात भी सामने आ रही है। इधर पूर्व में भी पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर भरत काटकर के इलाज में लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन डॉक्टर भरत काटकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के चाचा सुनील कुमार प्रोफेसर ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि डॉक्टर भरत काटकर ने पूर्व में भी मरीजों के साथ लापरवाही की है। हरदा से न्यूज़ नेशन 81 संवाददाता मोहनलाल नागरे की रिपोर्ट। सर, ये प्रोफेसर सुनील है, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके भतीजे का आपके द्वारा गलत इलाज किया गया है ना? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विगत 20-22 वर्षों से मैं सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हरदा लोकल में मुझे करीब 18 साल हो गए। इस दौरान मेरे द्वारा हज़ारों ऑपरेशन किए गए, हज़ारों मरीज ठीक हुए। इनके मरीज का भी मेरे द्वारा एकदम सही इलाज किया गया था, क्योंकि मरीज की अपेंडिक्स बस्ट हो गई थी। ऐसे में उसके पेट में पूरा पस मवाद फैल गया था, तो ऐसी स्थिति में छोटी मोटी समस्याएं कई बार हो जाती है। तो वैसे ही उनके मरीज को उल्टी की समस्या हो गई थी, बार उल्टी हुई, और उस बाद मरीज इलाज से ठीक भी हो गया। तो वो लोग संतुष्ट नहीं थे, तो वो एम्स दिखाने गया, और एम्स में भी वहाँ से भी मरीज की छुट्टी हुई। मरीज अभी पूरी तरह स्वस्थ है। अगर कुछ गलत क्या होता तो मरीज अभी इस हालत में नहीं होता। सर, उनका यह भी आरोप है कि जैसे आपसे बातचीत हुई उस दौरान आपके द्वारा गाली गलौज भी की गई उनसे। तो जो प्रोफेसर साहब है, उन्होंने रात को करीब 10-11 बजे फ़ोन करके अनर्गल बातें की, मुझे धमकाया, डराया, पैसे की मांग की। उसके बाद फिर इस तरह आप शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा और उनके द्वारा दोनों द्वारा किया गया। सर, कोई डराएगा, धमकाएगा तो स्वाभाविक है कि आपकी को क्रोध तो आएगा ही आएगा। सर, अभी उनके द्वारा पुतला दहन भी किया गया था आपके अस्पताल के सामने। हाँ, मेरे सामने बिना पुलिस की परमिशन के असंवैधानिक रूप से पुतला दहन किया गया, जिसका हमने विरोध करते हुए माननीय एसपी महोदय को पूरे IM एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया। एसपी साहब ने सर क्या सांत्वना दी आपको उस आवेदन पर? ये सांत्वना दी कि जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। सर, भीम आर्मी के जो संगठन के अध्यक्ष हैं महेंद्र काशिप जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया को कि आपके द्वारा बाबा साहेब को भी गाली गलौज की गई उसमें। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा साहब तो हमारे पूजनीय हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस तरह के मैं महेंद्र काशिप, मेरा भीम आर्मी संभाग अध्यक्ष नर्मदापुरम। कल एक घटना हुई थी, डॉक्टर भरत काटकर के क्लिनिक के सामने पुतला दहन हुआ था। उसमें आप लोगों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, जबकि जो पीड़ित परिवार हैं वो आपके उससे बिलोंग करते हैं। देखिए, क्या भीम आर्मी संवैधानिक तरीके से काम करती है, और मैंने उनसे बोला था कि भाई साहब जो घटना आपके साथ हुई है, एक मुझे लिखित में एक आवेदन प्रस्तुत करें, लेकिन उनके द्वारा आवेदन मुझे नहीं दिया गया, तो फिर मैं उनका साथ नहीं दे पाया। अगर वो मुझे लिखित में आवेदन देते, आज भी अगर मुझे लिखित में आवेदन दे, तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ और हर वर्ग के साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर भरत काटकर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है और गाली सूचक शब्दों से भी अपमानित किया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब का अपमान कतई नहीं सहन कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, भरत काटकर जैसा डॉक्टर हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी हो। और मैं चाहता हूं कि भीम आर्मी के माध्यम से ज्ञापन भी बहुत जल्द देंगे, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ध्यान से सुन नहीं पाया था, लेकिन आज मैंने रिकॉर्डिंग को लगभग 3 से 4 बार सुना, तो उसमें बाबा साहब का अपमान किया गया डॉक्टर भरत काटकर द्वारा। तो उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं भीम आर्मी की तरफ से कि जल्दी जो घटना हुई है, जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है भरत काटकर द्वारा, जो बाबा साहब का अपमान किया गया, गाली गलौज की गई है, इस संबंध में उनकी FIR दर्ज की जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे आप क्या करेंगे इसमें? बहुत विशाल रूप से आंदोलन करेंगे, और क्यों नहीं करेगा प्रशासन, बिल्कुल निश्चित रूप से जो है कि कार्रवाई करेगा। अभी तक करता है कि प्रशासन। सुनील कुमार, जैसा कि आपको पता है, भरत काटकर ने
गलत तरीके से मेरे भतीजे अर्जुन का ऑपरेशन किया था और जो अभी एम्स में भर्ती है वो उसका रिकवरी में टाइम लगेगा और इसने गलत तरीके से किया था और इसने आंतों को ओवरलैप कर दिया था। उसी को लेकर आज प्रदर्शन था, इसका पुतला दहन किया है। कल में यदि शासन प्रशासन एक्ट नहीं हुई, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे मैं हंगर स्ट्राइक पर जाऊँगा। और भरत काटकर को मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर नहीं है और मुझे कम से कम उसने 6 मिनट गाली बकी है कंटिन्यू, तो ये डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जो इसको मानसिक विकार है इसके अंदर, ये मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। कोई भी डॉक्टर कम्युनिटी में ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर एक डिग्निटी होती है। पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को इसने बदनाम किया है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगला मेरा जो टास्क है भरत काटकर का, अगर न्याय मुझे नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक पे जाऊँगा। नमस्कार। इसके अलावा और लोकल JS भीम आर्मी वगैरह का संगठन का सहयोग नहीं मिला आपको, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये काफ़ी दुखद है मेरे लिए कि जब कोई एक अपराधी है और अपराधी के खिलाफ जब हम जा रहे हैं न्याय की गुहार लगाने सभी संगठनों से, तो ये एक मैं उनकी थोड़ी कड़ी आलोचना करता हूँ कि आपको साथ देना चाहिए था। इनसे मैंने पहले बात भी किया था।